हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस में। ये वीकली एनालिसिस है दोस्तों, जो कि हम वीक पे शेयर करते हैं सेपरेटली इन दोनों इंडेक्स के लिए। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गया होगा कि जो ये एफएम मैम है, इनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है, तो काफ़ी लोगों के जो है क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे कि क्या हो सकता है बाजार के ऊपर। तो देखिए, एक निगेटिव इम्पैक्ट तो दिखना चाहिए, क्योंकि जैसी न्यूज़ है और चार्ट भी पहले से इंडिकेट कर रहा था। इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी को जो उस दिन ड्रामेटिकली सेल करके दिया था, वो लॉजिक भी कुछ ऐसे ही न्यूज़ से निकल के आ रहा था। हालांकि बिल्कुल श्योरिटी नहीं थी, लेकिन चार्ट क्या है ना, पहले से बता देता है। तो चार्ट थोड़ा फिसी था, चार्ट इंडिकेट कर रहा था। इसी के बेस पे मैंने शेल भी दिया था और आपने देखा रिजल्ट भी अच्छा खासा आया। तो इसका पॉसिबल है कि एक निगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, और आएगा तो बता के आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैप डाउन खुलेगा तो आपको मौके मिलेंगे, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने लेवल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे दोस्तों मिड कैप निफ्टी की। देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो हमने जो है आपके ड्रॉ है, जो रेड लाइन है हमारी 13,510 नाउ बिकम रेजिस्टेंस, और 30,207 जो है ये सपोर्ट है। किसी भी एंगल से ये टूटना नहीं चाहिए बाजार, क्योंकि इसके बहुत क्लोज में है। क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो हम इसको जो है एक स्मॉल रिवर्सल की संभावना ले सकते हैं। रेस्ट अगर लाइव में बाजार 13,265 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो व्यू हम लोग वहाँ पे सेल का लेके चलेंगे। मंडे एक्सपायरी होगी तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। और अगर ये 13,365 को प्रॉपर होल्ड करेगा दोस्तों, प्रॉपर होल्ड, तभी जाके जो है बाई प्लान करना है। और वो भी आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, वो टाइट होना चाहिए। यानी कि बिना सिस्टम स्टॉप लॉस के बाई अवॉइड करेंगे। करना है तो सिस्टम स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज देखिए, वैसे भी इसका जो वॉल्यूम है वो ऐसा है कि ऑप्शन बायर जो है कम्प्लीटली फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके का जो वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये चीज़ आपको प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पे थोड़ी देखनी होगी। तो ध्यान से सोच के समझ के यहाँ पे काम करना होगा। बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की। जस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेवल था उसके जस्ट क्लोज हुआ है बिल्कुल बगल में। यानी कि जो हमारा ये सपोर्ट है 85, 400, 500 का एरिया, उसको एक बार टच किया है। अगर किसी का ऐसा लगा हो तो इसको बोल सकते हैं कि जस्ट मौत के मुंह से जो है वापस आया है। लेकिन कई बार ये मौत का मुंह जो है दोबारा टच हो जाता है। तो अगर ये टच हुआ दोबारा और इसको ब्रेक कर ले गया तो ये फिर सेल बन जाएगा, ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। नहीं ब्रेक करता है तब तक यहाँ पे होल्ड है, जिसका भी लॉन्ग है। नहीं है तो फ्रेश लेने की जरूरत नहीं है। अनदर जब ये लेवल ब्रेक करेगा जो कि 86,000 का है, तो फ्रेश स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई देगी। अदरवाइज तब तक रेंज में भी रह सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे जाता हुआ मिलता है तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो टॉप में, स्मॉल जो है स्टॉप लॉस यूज करके। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल मारता है, जोन को ऊपर निकालता है, तो देन यहीं पे स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के बाई भी बनता है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों इंडिसेस के जो ऑप्शन चेन है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो मिड कैप निफ्टी का देखिए ऑप्शन चेन जो इंडिकेट है वो ये कर रहा है कि डेटा न्यूट्रल है। टोटल कॉल सेलर 641 और 627 पुट सेलर। सो जैसा मैंने बोला, पूरा डेटा जो है निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल जो आपके कॉल बायर हैं 30,225 पे अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक है। और 13,300 पे भी ठीक ठाक है। लेकिन जो सेलर हैं वो बिल्कुल क्लोज में खड़े हैं 350 पे। पुट की राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है। सो 13,300 ही आपका मेक एंड ब्रेक लेवल है। हीरो यही है 30,300 बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ना तो इसके बगल में क्लोजिंग हुई है। ये पूरा ये मैक्स पेन एरिया है। यानी कि यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस बहुत है। तो एक बार अगर ये प्रॉपरली ब्रेक हो गया तो हमें सेल करके गेन मिलेगा। अगर ये प्रॉपरली होल्ड होता है तो फिर हमें बाई करके, सारा जो दारमोदार है ना वो 30,300 पे ही है। सो ये लेवल आपके मार्किंग से छूटना नहीं चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेंसेक्स के ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। उसके पहले बता दें दोस्तों कि जो नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार है 19 अक्टूबर से जो है प्लान्ड है। जिनको भी सीखना है वो अपनी बुकिंग जो है कर सकते हैं। नीचे लिंक है हमारे कॉन्टैक्ट का, वहाँ पे क्लिक करके आप पिंग कर सकते हो, या टेलीग्राम से भी आप आके या ना अपने क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 36 लाख के करीब में, 29 लाख जो है यहाँ पे पुट सेलर है। सो इसका डेटा थोड़ा सा निगेटिव है, और नॉर्मली इसका डेटा वीकेंड पे इतना निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए मैंने वो लेवल जो दिया कि बिल्कुल मौत के मुँह से बाहर आया हुआ है। अगर वो निकल गया तो फिर समझिए कि गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 85, 600, 700 पे अच्छे खासे लगे हुए हैं। 413, 3 लाख। एंड पुट सेलर यहाँ पे जो लगे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 85, 500 पे। और 85, 500 का जो जोन है ना काफ़ी क्रूशियल है। यानी कि अगर सेंसेक्स 85, 460 को ब्रेक करता है तो एक यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन आती है। अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाई रहेगा रिवर्सल के लिए। लेकिन सेल करने में कोताही नहीं बरतनी है। अगर मिलता है मौका तो उसका फ़ायदा उठा लेना है, क्योंकि न्यूज़ भी थोड़ी सेंटिमेंट ख़राब कर सकती है।
अब देखना यही होगा कि इस न्यूज़ का रिएक्शन बाजार कुछ देता है कि नहीं देता है। अगर देगा तो अच्छे से देख, हाँ अगर पूरा आप गैप डाउन करके देखते देगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर तो हमें सिंपल सा मतलब यही है कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये दोस्तों फिलहाल यहाँ के लिए सेटअप है। उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्रिप्टो वाली अगर आपने अकाउंट अपनी नहीं खोली है तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपने ट्रायल को, देखिए कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।